another one! I can kill him for 2 girls! You fucking whore! No! 1, No! 2, do it! No! No! मेरा नाम जॉन है। सिर्फ इसलिए कि मैंने थोड़ी दया दिखाई, मैं 2 पूरे दिनों से उनके द्वारा प्रताड़ित हो रहा हूँ। बस आराम करो और इसका आनंद लो। उन्होंने मुझे बांध दिया और मुझसे सवाल किया, कहते हुए कि यह मेरे परिवार के साथ विश्वासघात की सजा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं सिर्फ सद्भावना से 2 अजनबियों की मदद करने की कोशिश कर रहा था और अब वे मेरे साथ किसी तरह के मजाक की तरह खेल रहे हैं। मैं ये समझाने की कोशिश करता रहा कि ये एक साजिश थी, लेकिन लिसा और भी उग्र हो गई। उसने ठंड से कहा कि वो मुझे जिंदा दफना देगी। फिर वो बाहर भागी और आंगन में गड्ढा खोदने लगी। ये महसूस करते हुए कि मैं शायद बाहर ना निकल पाऊं, मैंने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। मैंने अपने पैर से एक टैबलेट तक पहुंचने की कोशिश की और मदद के लिए वॉइस कमांड का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वे ठीक उसी समय अपने ब्रेक से वापस आ गईं और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। लिसा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने टैबलेट पकड़ा और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। मैं पूरी तरह से थक गया था, जबकि वे दोनों पागल किसी खेल की तरह मूर्खतापूर्ण हरकतें करते रहे। इस अफरा तफरी में एक अंडा फर्श पर गिरा और टूट गया। अंदर एक हैंडगन थी। उन्होंने वास्तव में मुझ पर बंदूक तान दी और अन्ना से मुझे खोलने के लिए कहा कि वे मुझे एक और मौका देंगे। अगर मैं 30 सेकंड में भाग सकता तो वे मुझे जाने देते। फिर उन्होंने गिनती शुरू कर दी, पूरी तरह से गंभीर। मैं बिना सोचे समझे भागा, एक रसोई का चाकू पकड़ा और फिर भी सोचा कि मैं शायद मुकाबला करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं बगीचे को पार कर रहा था, मैं एक गाड़ी से टकरा गया। चाकू उसके नीचे फिसल गया। इससे पहले कि मैं उठ पाता, लिसा बंदूक लेकर आ गई। मैं मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई मुझे सुन नहीं सकता। अगले दिन उन्होंने वास्तव में मुझे जमीन में दफना दिया। केवल मेरा सिर जमीन से ऊपर था। लिसा ने एक फोन निकाला और मुझे अपनी पत्नी से कबूल करने के लिए कहा। मैंने पछतावे का नाटक किया, वे शब्द कहे जो वे सुनना चाहती थी, लेकिन अचानक अपनी पत्नी से पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाया। लिसा निराश दिखी और मेरे मुंह ने फिर से कपड़ा ठूंस दिया। फिर उसने एक मूर्ति उठाई और मुझे यह स्वीकार करने की चेतावनी दी कि मैंने क्या किया, लेकिन मैं केवल चिल्ला सकता था। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। लिसा और भी उत्साहित हो गई। उसने मूर्ति को और ऊंचा उठाया और मेरे जमे हुए चेहरे को घूरने लगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद वे मुड़े और चले गए, अपना अगला निशाना खोजने के लिए तैयार। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, वे फिर वापस आ गए। अन्ना ने कल रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो निकाला और उसे मेरे अकाउंट का उपयोग करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। फिर उसने फोन को मेरे चेहरे के ठीक सामने मिट्टी में गाड़ दिया। हेलो हेलो। वे मेरे कुत्ते को उठाकर चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मैं बस असहाय पड़ा रहा। वीडियो को अधिक से अधिक व्यूज, अधिक से अधिक कमेंट्स और लाइक्स मिलते हुए देखता रहा। मैंने आखिरकार एक हाथ बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की और उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने गलती से फोन गिरा दी।